लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नफरत की राजनीति फैलाने वाले दो चेहरे चर्चा में आए थे। उसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर, यूपी की सरकार पर, कि अमित शाह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इमरान मसूद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन अमित शाह पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। यूपी सरकार का ये दोहरा मापदंड क्यों? इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र मोदी को मारने काटने जैसे उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था। एफआईआर दर्ज हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था, लेकिन अमित शाह पर 2 एफआईआर दर्ज हैं। यूपी के शामली में उन्होंने बयान दिया था इमरान मसूद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 केस दर्ज होने के बाद भी अमित शाह आजाद हैं और चुनाव को सांप्रदायिक बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि इमरान मसूद को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमित शाह पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनको अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। यूपी सरकार का दोहरा रवैया क्यों? समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर निशाना साधा गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में क्या कहा था अमित शाह ने, जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ था, 2 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होगी, क्या कहा था अमित शाह ने, वो बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। ये बयान था अमित शाह का, जिसके खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई थी, फिर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि इमरान मसूद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमित शाह पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई थी और अब दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। जी हाँ, बिल्कुल। देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में अमन दोहरी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को इंश्योर करना है कि जो दुर्गति कांग्रेस की जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है ओपिनियन पोल्स में वैसा ना हो। मुझे लगता है इस वजह से दिग्विजय सिंह पार्टी के जो बड़े महासचिव हैं वो इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई अमित शाह के खिलाफ, और वहीं एक तरह से बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं ऐसे वक्त पर जबकि चंद लम्हों बाद ही बीजेपी का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है। तो एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। किस हद तक सफलता मिलती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ देर में अमन चुनाव आयोग की तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फुल कमीशन की मीटिंग होनी है, जिसमें इस मसले पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा कम से कम ये जरूर तय हो जाएगा। तो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा ये तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह। लेकिन यूपी सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये सवाल उठाया है दिग्विजय सिंह ने।